वक्त मैं मौजूद हूं रामलीला मैदान में, जहां जमीयत उलेमाए हिंद का सबसे बड़ा सालाना जलसा चल रहा है। ये जलसा मुस्लिम समाज के मन में क्या चल रहा है वो बताता है। ये जलसा मुसलमानों की शिक्षा की बात करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात मुसलमानों के दिल में वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर एक सहमति होनी चाहिए, एक नजरिया होना चाहिए, उसको लेकर इस जलसे में बात होती है। इसी मंच से मुसलमान तय करते हैं कि समाज के तौर पर आगे क्या करना है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, पढ़ाई की बात हो, वोट बैंक की बात हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो। कई मसौदे यहां पर पेश किए जाने हैं जिसमें इस्लामोफोबिया से लेकर कॉमन सिविल कोड और कश्मीर से लेकर वोट कैसे करें इस बारे में भी एक मसौदा पेश किया गया है। यानी 2024 से पहले लाइन और लेंथ सेट है कि मतदान कैसे करना है। एक मसौदा इस बात को लेकर खास तौर पर कहा गया है कि लोकतंत्र में हर एक वोट की कीमत होती है, हर एक वोट को सुनिश्चित करें, इस बात का प्रस्ताव भी इस मंच से किया जाएगा। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उसी प्रस्ताव में कहा गया है कि मुस्लिम ये सुनिश्चित करें कि सबके पास वोट हो और जिस तरीके से चुनाव से पहले कुछ वोट कट जाते हैं वो सुनिश्चित किया जाए कि वो वोट ना कटे। यानी कुल मिलाकर 2024 से पहले मुस्लिम वर्ग कैसे, किन किन मुद्दों पर क्या राय रखे, क्या सोचे, उसको सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी मंच पर अलग अलग रेजोल्यूशन यहां पेश किए जाएंगे, चाहे वो शिक्षा के हों, वोट के हों, समान नागरिक कानून को लेकर वो हों, या फिर कश्मीर को लेकर। तो ये सबसे अलग अलग रेजोल्यूशन यहां पेश किए जाने हैं। और दिल्ली में चल रहे मुस्लिम समाज के इस सबसे बड़े जलसे में देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। दिल्ली में चल रही जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में आज कई बड़े और अहम प्रस्ताव पारित होने हैं, चाहे वो प्रस्ताव इस्लामोफोबिया को लेकर हो, चाहे वो कश्मीर को लेकर हो, चाहे वोट करने के तरीके और अंदाज को लेकर हो, या फिर कॉमन सिविल कोड को लेकर हो। इन सब पर बात होगी। जमीयत उलेमाए हिंद का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत में महमूद मदनी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। महमूद मदनी ने कहा कि इस्लाम बाहर से आया धर्म नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का ही धर्म है, सबसे पुराना धर्म है। तो जमीयत के पूर्व यूपी प्रमुख अब्दुल आजमी का बयान आया है। मदरसे को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अब्दुल आजमी ने कहा है एजेंसियां मदरसों को निशाना बना रही हैं, ये कहा गया है। जांच के नाम पर परेशान करना बंद किया जाए, ये कहा गया है। अधिवेशन में मदरसों की छवि को ठीक करने का भी प्रस्ताव पारित है। इसी अधिवेशन में कहा गया है कि जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करें और जिस तरीके से जांच एजेंसियां मदरसों में जांच करने के लिए पहुंचती हैं, उन्हें पूरी जानकारी मुहैया करवाई जाए और आतंकवाद के जो आरोप लगते हैं उन्हें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और इदारों के साथ बात करके स्पष्ट किया जाए, उस पर सबकी निगाहें। कि मुल्क मिल्लत के तई ऐसी बुनियादी खिदमात को नजरअंदाज करते हुए एक बड़ा तबका मदारिस को तानो तस्नीफ और बेजा तनकीद का निशाना बनाने में मसरूफ है। इनमें जहां मुस्लिम बेदार और फिरका परस्त अनासिर अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, वहीं अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खुद मुसलमानों का एक तबका मदारिस के सिलसिले में गलतफहमियों का शिकार है। वो असली तालीम, मुलाजमतों और रोजगार के हवाले से मदारिस के फजला की तजलील में कोई कसर नहीं छोड़ता। इसी के साथ ये भी आप हजरात से मख्फी नहीं है कि गुज़श्ता चंद सालों से मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियां दहशतगर्दी के हवाले से मदारिस के बारे में शक व शुबहा फैला रही हैं। इस ज़िम्न में मदारिस के बेकसूर तलबा की गिरफ्तारियां और उन पर किए जाने वाले जुल्म सितम खास तौर से काबिल जिक्र हैं। कुछ सरकारों ने अभी हाल में बच्चों के बुनियादी हकूक के हवाले से
भी मदरसों की जांच पड़ताल और गिरफ्त शुरू कर दी है। मज़कूरा सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद का ये इजलास आम दर्ज दैल उमूर तजवीज़ करता है। नंबर 1, मदारिस के असल किरदार और इफादियत से मुल्क मिल्लत को आगाह करने और उनकी बिगाड़ी गई छवि को दुरुस्त करने के लिए मीडिया और तमाम मालूमाती वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। नंबर 2, सरकार और उसकी मुख्तलिफ एजेंसियों को एतमाद में लेकर पूरी शफाफियत के साथ दहशतगर्दी, मुल्क मुखालिफ सरगर्मी और इंतहा पसंद अनासिर की असरअंदाजी से अपने तलबा और अपने इदारे को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन तदबीर अख्तियार करनी चाहिए। इस तंजीम का जो सियासी नजरिया था, तो देखा आपने किस तरीके से मदरसों को बदनाम करने की कैसे साजिश है, उसके खिलाफ क्या क्या कदम उठाने हैं, उसको लेकर बात हो रही है। आपको बता दें 10,000 से ज्यादा मौलाना आज रामलीला मैदान के इस पंडाल में मौजूद हैं। चर्चा यहां पर आरक्षण को लेकर भी हो रही है, चूंकि मुस्लिम धर्म ये मानता है कि किसी भी तरह का जातीय भेद नहीं है। बावजूद इसके यहां पर एक रेजोल्यूशन आरक्षण को लेकर भी आना है, जिसमें बात की जा रही है पसमंदा मुसलमानों की। आपको बता दें कि इस रेजोल्यूशन में कहा गया है, चूंकि जातीय व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरीके से काम से लेकर कोई व्यवस्था इस्लाम में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये जातीय व्यवस्था इस्लाम में मौजूद है। इसको लेकर आरक्षण की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि कानून की धारा 341 के तहत जिस तरीके से आरक्षण सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित है, उसको हिंदू धर्म तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसको ईसाइयों और मुसलमानों को भी दिया जाए। और ये जातीय भेदभाव या कहें कि आर्थिक पिछड़ापन मुसलमानों में भी है और उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि आरक्षण दिया जाए। ये पहली बार है जब जमीयत उलेमा हिंद के मंच से आरक्षण की बात की जा रही है। इससे पहले 2002 में आरक्षण की बात की गई थी, तब ये ऐसी स्थिति थी, लेकिन अब एक बार खुलकर कहा जा रहा है कि पसमंदा मुसलमानों की हालात ठीक नहीं है, उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा देवबंद के मुफ्ती मोहम्मद राशिद आजमी का बयान आया है कि साजिशों के बावजूद मदरसे बढ़ रहे हैं, साजिशों के बावजूद मदरसे चलते रहेंगे, इस तरह की बातें भी यहां से की गई हैं और आरोप लगाया गया है कि मदरसों के खिलाफ इदारों की तरफ से साजिशें हो रही हैं। आज दुनिया हैरान है कि हमारी सारी साजिशों के बावजूद, हमारी सारी कोशिशों के, सारे प्रोपेगेंडों के बावजूद और सारी गंदी तहरीरों के, नापाक तहरीरों के बावजूद मदारिस घट नहीं रहे बल्कि बढ़ ही रहे हैं। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इनकी शान में कमी नहीं आ रही है, शान में ज्यादती ही आ रही है। ये मीटिंगें करते हैं, बंद कर दो मदरसों को, दहशतगर्दी के अड्डे हैं, फलां। रात भर की मीटिंग के नतीजे में सुबह कोई मदरसा बंद नहीं होता, 25-30 मदरसे और खुल जाते हैं। और इंशाअल्लाह ये मदरसे चलते रहेंगे। और ये मदरसे सिर्फ मुसलमानों के लिए मुफीद नहीं है, ये मदरसे मुल्क के लिए मुफीद हैं, मुल्क की जमीन के लिए मुफीद हैं, मुल्क की अजमत और शान के लिए मुफीद हैं। बात दफे पूछा जाता है यूपी कहाँ है दूसरे मुल्कों में, तो बताया जाता है जहां दारुल उलूम देवबंद है। दोस्तों, इन मदारिस की वजह से तुम्हारा पूरा सूबा जिंदा है, तुम्हारा मुल्क जिंदा है, तुम्हारे मुल्क की शान दुनिया के में समझी जाती है। अगर ये मदारिस न होते, बहुत से मुल्कों के लोग वीजा लेकर हिंदुस्तान आने की कोशिश न करते, इन मदरसों में दाखिले के लिए आते हैं। इनकी वजह से दुनिया में शान है। जो इन मदरसों की अजमत को नहीं समझेगा, वो सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों को नहीं समझ रहा, बल्कि वो इस मुल्क को नहीं समझ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।